हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 चालू करेंगे। इसमें क्या होता है देखते हैं। पॉइंट्स 1, इफ ए बी सी आर इन जीपी, यदि ए बी सी ये सभी जीपी में हो तब हम कुछ कंडीशन है, देखते हैं क्या फॉलो करते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर हम लिखते हैं ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो इसमें पहला कंडीशन आता है इफ ए और सी दोनों जीरो से बड़ा हो। यदि ए और सी दोनों जीरो से बड़ा हो तो हम लिखते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, जो पॉजिटिव होगा। फिर दूसरा लिखते हैं इफ ए और सी जीरो से छोटा हो। यदि ए और सी जीरो से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट माइनस ए मल्टीपल माइनस सी। तो इसका मतलब ये नहीं कि रूट ए सी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बी स्क्वायर बराबर रूट माइनस ए मल्टीपल माइनस सी बराबर होगा कि ये ए सी हो जाएगा और आई स्क्वायर मतलब कि रूट माइनस ए मल्टीपल माइनस सी है। तो इसको लिखेंगे कि ए गुणे सी, और एक ये माइनस और एक ये माइनस, -1 मल्टीपल -1, और ये आई और ये आई स्क्वायर हो गया। तो ए गुणे सी, और इसका मान हो जाएगा आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहाँ पर रखेंगे तो ए सी। तो इसका मान हो जाएगा माइनस रूट ए सी बी स्क्वायर इक्वल बी इक्वल टू होगा, यहाँ पर बी इक्वल टू। अब देखेंगे हम लोग तीसरा कंडीशन, इफ ए एंड सी हैव अपोजिट साइन। यदि ए और सी के पास निगेटिव और पॉजिटिव चिन्ह हो, एक के पास पॉजिटिव और एक के पास निगेटिव चिन्ह हो, तो क्या करेंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस ए मल्टीपल सी। तो बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी आयोटा। अब यह एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। अब हम एग्जांपल पे इसको समझते हैं कि कैसे किसका प्रयोग है। जैसे मान लेते हैं ए बराबर 4 है और बी बराबर 9 है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए बी इक्वल टू होगा रूट ए सी। तो इसका मान रखने पर रूट ए की जगह 4 और बी की जगह 9 हो जाएगा 6। दूसरा का कंडीशन बी इक्वल टू होगा रूट ए सी। इसके स्थान पर यदि दोनों निगेटिव चिन्ह हो तो निगेटिव चिन्ह के लिए -4 मल्टीपल -9 इक्वल टू ये हो जाएगा -6। तीसरा कंडीशन बी इक्वल टू रूट ए सी। यदि एक में निगेटिव चिन्ह हो और एक में पॉजिटिव, तब क्या होगा कि -4 मल्टीपल 9, तो ये हो जाएगा 6 आयोटा। अब स्क्वायर रूट हमेशा बीच में पड़ता है। जैसे 4 और 9 का यहाँ पर 4 और यह 9 है, तो 6 इसके बीच में आएगा, 6 इसके बीच में आएगा, कहीं यहाँ पर 6 हो गया। ऐसे ही यदि -4 और -9 है तो 6 उसके बीच में आएगा। जैसे
-4 और -9, तो 6 इसके बीच में आएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हम -6 आया है, यह सही, यह सही, लेकिन यह एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। अब इसके लिए -4 और यह 9, तो इसके बीच में यह 6 आयोटा नहीं आएगा, 6 आयोटा नहीं आएगा, यह गलत है। फिर अब आगे हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो अब हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे अब हम सीखते हैं। जैसे दे दिया है कि a प्लस आयोटा b, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा निकालते हैं। मान लेते हैं इसका यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यह x प्लस आयोटा b होगा। यदि हम a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो a प्लस आयोटा b, x प्लस आयोटा b नहीं, यहाँ पर y लेते हैं, y। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a प्लस आयोटा b बराबर इसका भी वर्ग करने पर x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग किए तो इतना आया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसका मान हमेशा -1 होता है, प्लस 2xy आयोटा। अब यह रियल पार्ट, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, यह रियल पार्ट और यह इमेजिनरी पार्ट, इसमें आयोटा है, तो रियल पार्ट का तुलना रियल पार्ट के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, कितना हो गया, यह इक्वेशन नंबर 1, यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसकी तुलना इससे, तो 2xy इक्वल टू b, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो b बटे y की वैल्यू निकालते हैं, y तो 2x इक्वल टू b, तो y इक्वल टू b बटे में 2x, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटे में 4x स्क्वायर। इस y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर y स्क्वायर का जब मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो यह पाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में 4x स्क्वायर इक्वल टू a है। अब हम लसा लेते हैं, 4x स्क्वायर यह हो जाएगा 4x के पावर 4 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x टू द पावर 4 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर a, 4 से भाग देने पर
तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस b²/4 इक्वल टू x²a। तो इसको आगे हम बढ़ाते हैं x⁴ और यह इधर आ जाएगा माइनस x²a। जब माइनस x²a है और यदि हम इसके बटे में 2 और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें a/2 का स्क्वायर जोड़ दे और a/2 का स्क्वायर घटा दे और यह बचा है माइनस b²/4 इक्वल टू 0। ये फिर से देख लीजिए कि x⁴ माइनस 2x² a/2, 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा प्लस a/2 का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर माइनस b²/4 इक्वल टू 0। अब यह हो जाएगा कि x² माइनस a/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b²/4। इसको उधर पक्षांतर करने पर अब x² माइनस a/2 इक्वल टू रूट प्लस माइनस रूट a² प्लस b²/4। और फिर हम आगे देखते हैं x² इक्वल टू ये हो जाएगा a² प्लस b²/2 प्लस a/2। फिर हम आगे देखते हैं x² इक्वल टू रूट x² प्लस b²/2 प्लस इसका हम लसा ले लेंगे एक ही साथ 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम कि चूंकि मॉड z इक्वल टू होता है रूट x² प्लस y²। मॉड z इक्वल टू होगा रूट x नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा, इतना होता है। अब तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं z प्लस a/2। ये तो x का मान हो गया, यहाँ पर हम a² प्लस b² लिख लेते हैं। यह हो गया x का मान। अब हम लोग x का मान प्राप्त करके अब y का मान प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर y का मान आया है, तो इसमें न रखकर यहाँ पर रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान यदि इसमें रखते हैं तो x² का डायरेक्ट मान हम लोग रखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में। तो x² का मान रखने पर x² का मान समीकरण 1 में रखने पर x² का जब हम मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y इक्वल टू होगा प्लस माइनस रूट मॉड z माइनस a/2। y का मान इतना हो गया, x का मान इतना हो गया, x का मान यह हो गया और y का मान यह हो गया। अब x और y का मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम लोगों का वर्गमूल निकल जाएगा, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, क्या होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब हम लोग x और y का मान यहाँ पर रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। क्या था कि a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो x का मान आया था प्लस माइनस रूट
यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या रूट में हो जाएगा, बट प्लस ए बटे में 2 और प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बटे में 2। यह हो गया। चूंकि हम वहां पर भी देखे थे कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है जेड, इसलिए इसका जेड का ये मापांक है तो यहाँ पर जेड रख देंगे। तो प्लस माइनस रूट मॉड जेड प्लस ए बटे में 2 प्लस माइनस मॉड जेड माइनस ए बटे में 2। यह हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट यदि निकालना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट्स, यह हो गया स्टैंडर्ड रूट। यहाँ ऐसे और ऐसे ये एक ट्रिक भी हो गया। यदि इसको हम लोग याद रखते हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आसानी से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखते हैं कोई दिया है 6 प्लस आयोटा 8, इसका यदि बोले कि स्क्वायर रूट निकालिए तो क्या होगा कि इसका पहले मॉड जेड हम लोग निकालते हैं तो यह हो जाएगा रूट 36 प्लस 64। 36 प्लस 64 हो गया। अब होगा कि मॉड जेड इक्वल टू हो जाएगा 10। मॉड जेड इक्वल टू 10। अब यहाँ पर रखते हैं प्लस माइनस 10 रखते हैं और प्लस ये क्या है 6 है, 6 बटे में 2 प्लस यहाँ पर आयोटा रूट और मॉड जेड की जगह 10 माइनस ए क्या है 6 है तो 6 बटे में 2, इसका मान हो जाएगा प्लस माइनस इसका मान हो जाएगा 10 और 6 16, 16 बटे 2 8 तो 2√2 प्लस माइनस आयोटा और यह 10 माइनस 6 4 और बटे में 2 तो 2 हो गया, √2 यह हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस 2 है तो इसमें से कौन लेंगे, नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए। नोट इफ यदि जो बी पार्ट है बी 0 से बड़ा हो देन तो पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन। यदि बी 0 से बड़ा हो, इसमें बी जो है 0 से बड़ा है तो इसमें पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। और दूसरा पॉइंट है इफ बी लेस देन 0 देन निगेटिव साइन, निगेटिव साइन। यदि बी 0 से छोटा हो तो निगेटिव लेंगे, तो इसमें तो बी 0 से बड़ा है तो इसमें पॉजिटिव लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2√2 प्लस आयोटा 2। यह हो गया आंसर। ये एग्जांपल हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ ए यूनिटी, उसकी अब हम लोग बात करेंगे, नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।
ऐसे तो सब जानते हैं कि एक का घनमूल एक होता है, बट वैसा नहीं है। कोई भी फंक्शन यदि जितना जितना उसका डिग्री रहेगा, जितना घात रहेगा, उतना उसका रूट निकलेगा। यदि देखिए जैसे z इक्वल टू 1 के पावर 1/2, या ऐसे ना लिखकर इसको लिखिए कि z² - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर डिग्री 2 है, तो इसका रूट 2 रूट्स निकलेगा, 2 रूट्स। इसके 2 मूल निकलेंगे। यदि घात 2 हो तो 2 मूल निकलेंगे, यदि घात 3 हो तो 3 मूल निकलेंगे, यदि घात 4 हो तो 4 मूल, यदि घात n हो तो n मूल, यदि घात n हो तो n मूल निकलेंगे। तो वैसे ही इसका तो हम लोग जानते हैं कि z² - 1 इक्वल टू 0, z² बराबर 1, या यहाँ से हम लोग फैक्टर कर देंगे तो z - 1 और z + 1 इक्वल टू 0, तो z - 1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, और इसका हो जाएगा z + 1 इक्वल टू 0, तो z बराबर -1। ये तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए आसानी से। लेकिन जब क्यूब रूट निकालनी हो तो क्या करेंगे, वह हम लोग देखते हैं। तो क्यूब रूट निकालने का भी आसान तरीका है, उसको हम लोग देखते हैं। तो लिखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी इकाई 1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं। ये हम लोग सीखेंगे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे निकालेंगे, और जब निकालेंगे तो उसको डायरेक्ट याद कर लेंगे, वह बहुत काम देगा आगे कंपटीशन के लिए। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखिए, जब z² था इक्वल टू 1 तो z बराबर लिखे थे 1 टू द पावर 1/2। यदि z² बराबर 1 था तो z बराबर 1 टू द पावर 1/2। ऐसे ही यदि z³ बराबर 1 हो तो इसका मतलब कि z इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 कितना होगा। तो हम लोग यहाँ से इसका मान निकालेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। क्यूब रूट्स मतलब घनमूल लिख लीजिए, घनमूल। तो इसको हम इधर लाते हैं, तो z³ - 1 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर करते हैं तो z - 1 और दूसरा हो जाएगा z² + z + 1 इक्वल टू 0। अब जानते हैं कि AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है। AQ - BQ का फॉर्मूला होता है कि A - B और दूसरे ब्रैकेट में A² + B² + AB, यह होता है। आपको यह फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो इसका यहाँ से तो निकल जाएगा कि z - 1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 1। यह फर्स्ट मूल तो प्राप्त कर लिए, लेकिन इससे भी 2 रूट निकलेंगे, क्योंकि 3 घात है तो इसका मूल भी 3 होगा, मूल भी 3 होगा। तो अब यहाँ से 2 मूल निकालेंगे, तो z² + z + 1 इक्वल टू 0। तो कहाँ भागेंगे, श्रीधराचार्य तोड़ेंगे, तो z इक्वल टू हो जाएगा -b के जगह। देखिए यह फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है कि z इक्वल टू -b ± रूट b² - 4ac/2a। श्रीधराचार्य का सूत्र होता है कि z इक्वल टू -b ± रूट b² - 4ac/2a, जहाँ b² - 4ac को हम लोग बोलते हैं d बोलते हैं। तो इस पर हम लोग तोड़ेंगे, तो b के जगह या a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो b के जगह हम लोग 1 है, तो -1 ± रूट b के जगह b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा -4, a की जगह 1, c की जगह 1।
बटे 2a, एक जगह पर 1 हो गया। अब देखिए जेड का मान हम निकालते हैं तो -1 प्लस माइनस यह होगा, इसको हम हल करते हैं तो √-3 होगा बटे 2। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस, अब देखिए √3 का मतलब कि √3 आयोटा, इसका मान यह होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि √3 आयोटा बटे 2, ये हो गया। अब देखिए तो जेड इक्वल टू हो जाएगा एक प्लस और एक माइनस, तो जेड इक्वल टू होगा -1 प्लस √3 आयोटा बटे 2। यह सेकेंड मूल हो गया, यह फर्स्ट मूल, फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट। अब हम लोग थर्ड रूट की बात करेंगे। तो एक बार तो हम लोग प्लस वाला लिखे और दूसरी बार माइनस वाला। तो दूसरी बार माइनस वाला लिखेंगे तो -1 यहाँ पर माइनस होगा, √3 आयोटा बटे में 2। अब देखिए इसका एक स्पेशल नाम है और इसका भी एक स्पेशल नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं OMEGA, ओमेगा। इसको हम लोग ओमेगा इस तरह डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। अभी इसका हम लोग वर्क करेंगे तो इतना आ जाएगा और यह हो गया 1। तो देखिए फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट एंड या थर्ड रूट हो गया, थर्ड रूट, पहला मूल, दूसरा मूल और यह तीसरा मूल हो गया। या इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा बार, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा बार। तो यदि इसका हम लोग वर्क करते हैं ओमेगा, इसका हम लोग वर्क करते हैं तो इतना आएगा। देखिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ओमेगा स्क्वायर का मान हमेशा जुबान पर होनी चाहिए, आगे के लिए बहुत लाभदायक है। देखिए ओमेगा बराबर क्या लिखे थे, ओमेगा बराबर लिखे थे कि -1 प्लस √3 आयोटा बटे 2 इतना लिखे थे। अब देखिए तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर बटे में 4 -2 मल्टीपल 1/2 √3/2 आयोटा। तो हम लोग देखते हैं कि 1/4 -3/4 आयोटा का मान -1 होता है और यह कट गया √3 आयोटा, तो यह हो जाएगा यहाँ पर 2। तो -2 बटे में 4 -√3 आयोटा बटे में 2। तो ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाएगा कि 4 और यह हो जाएगा -2 -2√3 आयोटा। तो ओमेगा स्क्वायर का मान होगा, -2 कॉमन ले लेंगे तो -1 -√3 आयोटा बटे में 2, इतना आ गया ओमेगा स्क्वायर का मान। वहां भी आया था और यहाँ भी आया था। तो ZQ इक्वल टू 1, तो Z इक्वल टू 1⁻⁴। तो इसका 3 मूल आया, पहला Z इक्वल टू 1, दूसरा Z इक्वल टू ओमेगा और तीसरा Z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग इसको आयलर फॉर्म पर देखते हैं। आयलर फॉर्म कैसे बनेगा हम देखते हैं। आयलर फॉर्म समझिए, 1 के लिए हम लोग लिखते हैं 1 + 0 आयोटा। 1 के लिए हम लोग लिखेंगे 1 + 0 आयोटा। तो इसका मतलब कि इसका मॉड जेड निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा।
तो आयलर फॉर्म इसका होता है फर्स्ट के लिए, अब इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट के लिए आयलर फॉर्म क्या होता है कि मॉड जेड ई टू द पावर आई थीटा, यह आयलर फॉर्म है। तो यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं जेड इक्वल टू, इसका मान रखेंगे 1 ई टू द पावर आयोटा, और थीटा मतलब आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, तो tan इनवर्स थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स 0/1 b/a होता है, तो 0/1 यहाँ पर लिख देते हैं पहले फार्मूला कि b/a, तो tan इनवर्स 0/1, इसका मतलब थीटा का मान हो जाएगा 0, आयोटा 0 हो गया। जेड इक्वल टू होगा 1 और ई टू द पावर आयोटा 0, यह आयलर फॉर्म इसका हो गया। फिर सेकंड का देखते हैं कि जेड इक्वल टू यदि ओमेगा है तो इसका मान होता है -1/2 प्लस √3 आयोटा बटे में 2। इसको हम लोग कैसे आयलर फॉर्म पर दर्शाएंगे कि यह होगा माइनस और प्लस साइन है, तो इसका भी मान होगा मॉड का कि 1/4 प्लस 3/4, यह हो जाएगा 1। मॉड जेड इक्वल टू होगा 1। और थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, तो थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स b/a, तो √3/2 बटे में 1/2 कट गया, तो थीटा इक्वल टू होगा कि π/3, थीटा इक्वल टू हो गया π/3। और कौन सा क्वाड्रेंट है, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस इसका मतलब कि माइनस और प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट इसमें होगा, तो इसका मान होता है कि पाई माइनस π/3। आर्गुमेंट जब हम निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा कि पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होता है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/3 तो होगा 2π/3, आर्गुमेंट निकल गया। तो यहाँ पर रखेंगे कि जेड इक्वल टू होगा 1 ई टू द पावर आयोटा 2π/3, यह हो गया। अब देखिए, अब तीसरा कंडीशन रखते हैं कि जेड इक्वल टू होगा ओमेगा स्क्वायर, तो उसका ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1/2 माइनस √3 आयोटा बटे में 2। तो इसका भी यदि मॉड जेड निकालते हैं तो इसका मान होगा 1, और इसका भी आर्गुमेंट निकालेंगे तो देखिए थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स √3/2 बटे में 1/2 कट गया, थीटा इक्वल टू होगा π/3 हो गया। लेकिन यह माइनस है और यह माइनस, इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट इसमें होगा माइनस माइनस, तो इसके लिए हम बताए हैं कि या तो थीटा माइनस पाई या माइनस पाई माइनस थीटा, यह होगा। तो इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा कि -2π/थीटा। तो जेड इक्वल टू होगा आयलर फॉर्म कि 1 और ई टू द पावर माइनस आयोटा 2π/3, इसका यह आयलर फॉर्म हो गया, इसका यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं यूलर फॉर्म और यह हो गया, ठीक। अब हम लोग इसको एक सर्किल पर देखते हैं। सर्किल जैसे मान लीजिए, अब यह बात समझिए कि सर्किल का इक्वेशन क्या होता है कि x², यदि देखिए इफ सेंटर इज ओरिजिन, यदि केंद्र क्या है, मूल बिंदु हो, मूल बिंदु हो, तो क्या होता है कि x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। तो x² प्लस y² इक्वल टू a², जहाँ a वेयर
ए इक्वल टू एरिया, एरिया नहीं रेडियस, रेडियस ए क्या है, रेडियस है, और यह सर्किल का इक्वेशन है। तो हम देखते हैं कि मॉड जेड क्या है, सर्किल का एक इक्वेशन है, या सर्किल को दर्शाता है, या क्या दर्शाएगा, सर्किल दर्शाएगा। कैसे, देखिए मॉड जेड का मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यह आ गया, ऐसे आया है। जहाँ रेडियस है 1, रेडियस क्या है 1 है, तो इसको हम लोग एक सर्किल पर दर्शाएंगे। तो मान लीजिए कि यह हो गया सर्किल हो गया, जिसका मूल बिंदु अभी बताए हैं कि मूल बिंदु यदि 0 0 हो तो इसका इक्वेशन यह होता है। तो यह अभी मूल बिंदु से ही होकर जा रहा है, तो मूल बिंदु होगा 0 0। अब देखिए यहाँ पर 1 0, यह रेडियस हो गया, रेडियस यह हो गया। अब देखिए कि यह 1 हो गया, और ओमेगा का मान क्या आया है, ओमेगा का मान, ओमेगा के लिए आया है यहाँ पर 2π/3, ओमेगा के लिए आया है आर्गुमेंट 2π/3, तो 2π/3 यहाँ पर आएगा, 2π/3 यहाँ से 2π/3, यह होगा ओमेगा, इतना 2π/3, और माइनस 2π/3 इधर से -2π/3, यह होगा, यह ओमेगा स्क्वायर का मान है। तो 1 और ओमेगा स्क्वायर, इस सर्किल को 3 पार्ट में बांटते हैं। तो हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि 1 ओमेगा स्क्वायर परिधि को या सर्किल को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट। अब हम लोग देखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निगेटिव में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आयलर टर्म जो है, अब इसको मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ निगेटिव यूनिटी। -1 का हम लोग घनमूल निकालते हैं, क्या होगा, देखिए z³ इक्वल टू -1, तो z³ + 1 होगा इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग मान निकालते हैं, तो इसका फार्मूला लिखेंगे कि z + 1, और यह हो जाएगा z² - z + 1 इक्वल टू 0, यह होगा। तो यहां से मान निकलेगा कि z बराबर -1, फर्स्ट रूट हो गया, फर्स्ट रूट। अब इसको हल करेंगे सिरधराचार्य पर, तो एक निकलेगा कि z इक्वल टू होगा कि 1 - √3 i/2। z का दूसरा का मान निकलेगा इतना। यदि हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं, यदि लगाते हैं और इसको लिखते हैं 1 + √3 i/2,
तो यह किसका मान है, ओमेगा का, और यह माइनस, तो यह हो गया जेड इक्वल टू माइनस ओमेगा। फिर इसका तीसरा रूट देखते हैं। देखिए जेड इक्वल टू होगा कि -1 प्लस √3 आयोटा, √3 आयोटा बटे 2, इतना होगा। दूसरा रूट निकलेगा इतना। यदि हम लोग आगे माइनस लगाते हैं तो -1 माइनस √3 आयोटा बटे 2, यह किसका मान है, ओमेगा स्क्वायर का, और आगे माइनस है, तो जेड इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो फर्स्ट मान निकला कि -1, दूसरा का माइनस ओमेगा, और तीसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इसका अलग फॉर्म लिखते हैं वैसे ही। तो यदि जेड इक्वल टू होगा 1, या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। जब 0 आयोटा लिखेंगे तो यह काल्पनिक भाग या वास्तविक भाग, इसका हो जाएगा 1 0। तो इसका भी ठीक आर्ग्यूमेंट निकलेगा, अभी बताएं पीछे। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू होगा 0। तो आयलर फॉर्म क्या होगा, आयलर फॉर्म होगा कि जेड इक्वल टू, इसका देखिए मॉड निकालेंगे, मॉड जेड इक्वल टू होगा 1। तो मॉड जेड e⁻i थीटा होता है, तो मॉड जेड के स्थान पर 1 और e⁻ आयोटा के जगह और थीटा की जगह अभी निकाले हैं 0। यह हो गया जेड इक्वल टू 1 का आयोटा फॉर्म। अब दूसरा का देखते हैं। दूसरा कि जेड इक्वल टू होगा माइनस, या माइनस है माइनस, जेड इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा। तो ओमेगा का क्या मान है, माइनस ओमेगा का मान है इतना। देखिए 1 माइनस ओमेगा, नहीं 1 माइनस √3 आयोटा बटे 2, इतना मान है। तो यहां से हम लोग आर्गुमेंट निकालेंगे। तो थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स, देखिए √3/2 बटे में 1/2, तो यह हो जाएगा, कट गया। तो थीटा इक्वल टू होगा π/3, π/3 है। अब देखिए यह किस क्वाड्रेंट में जाता है, प्लस माइनस। प्लस माइनस कहाँ जाएगा, प्लस माइनस, यह तो यह फोर्थ में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ के लिए बताए हैं कि केवल आगे माइनस लगा देंगे, -π/3, -π/3 हो गया आर्गुमेंट के लिए। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू -π/3। तो आयलर फॉर्म हो जाएगा जेड इक्वल टू 1। इसका भी यदि हम मॉड जेड निकालें, मॉड जेड इक्वल टू होगा 1 इसके लिए, तो आयलर फॉर्म हो जाएगा EUILER। आयलर फॉर्म होगा कि आयलर फॉर्म जेड इक्वल टू मॉड जेड की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 e⁻ आयोटा की जगह आयोटा, और थीटा की जगह -π/3, यह हो गया। अब देखें यह सभी आसान है, बस क्रम वाइज चलना है। अब देखें तीसरा, जेड इक्वल टू है माइनस ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और थर्ड देखते हैं। तीसरा क्या है, जेड इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर का मान क्या है, ओमेगा स्क्वायर का मान यह है, देखिए 1 प्लस √3 आयोटा बटे 2, 1 प्लस √3 आयोटा बटे 2। तो यह जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस 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 हो गया। और इसका आर्गुमेंट क्या होगा कि थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स √3। तो थीटा इक्वल टू होगा π/3, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बताएं कि आर्गुमेंट वही हो जाता है π/3। अब देखिए इसका भी मान निकालेंगे, जेड इक्वल टू होगा 1, और आयलर फॉर्म हो जाएगा, आयलर फॉर्म होगा इसका कि जेड इक्वल टू मॉड जेड e⁻ आयोटा थीटा। तो जेड इक्वल टू, जेड की जगह होगा मॉड जेड की जगह 1 होगा आयोटा i⁻ π/3, यह हो गया। देखिए
फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड। यदि z इक्वल टू -1 है तो इसका एलर फॉर्म यह है। z इक्वल टू यदि -ओमेगा है तो इसका एलर फॉर्म यह है। और यदि z इक्वल टू -ओमेगा² है तो इसका एलर फॉर्म यह है। अब देखिए इसको भी हम लोग सर्किल पर दर्शाते हैं। यह दर्शाता है z इक्वल टू, हम पहले ही बता चुके हैं 1, कि यह सर्किल को दर्शाता है, सर्किल को सेटिस्फाइड करता है। तो यदि हम एक सर्किल खींचे जिसका मूल बिंदु 0 0 0 0 है। अब देखिए पॉइंट क्या है कि 1 0 1 0, रेडियस है 1 1 0। अच्छा, अब देखिए और आर्गुमेंट क्या है, पहले के लिए तो 0 है तो यहीं पर हो गया 0। सेकेंड के लिए क्या है, -π/3 है, -π/3, तो इधर से यहां से सर्किल है, देखिए -π/3, यहाँ पर लिखते हैं -π/3। यह हो गया -ओमेगा, और -ओमेगा² का मान हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि π/3 है। देखिए π/3, तो यह हो गया -ओमेगा² का मान। और देखिए यह टोटल हो गया 2π/3, जोड़ने पर 2π/3, और यह हो गया 2π/3, यह हो गया 2π/3। यानी कि यह अभी सर्किल को 3 बराबर भागों में बांटता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या नोट कर लीजिए। यह तो खत्म हो गया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यहाँ पर निगेटिव होगा, सॉरी निगेटिव होगा, इसके लिए यह था सब। अब हम एक पॉइंट बचा है, उसको हम बताते हैं क्या है। देखिए इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म। देखिए एक पॉइंट छूटा था कि यदि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम -1 से गुणा कर दे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, वो देखते हैं। ये इफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इक्वल टू है -a प्लस, नहीं देखिए a प्लस आयोटा b है। इसमें यदि हम -1 से गुणा करते हैं, इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा, देखिए इसका निर्देशांक होगा कि a b होगा। इसको ग्राफ पर हम लोग दर्शाएंगे 0 0 a b, ए और बी हो गया, ग्राफ पर दर्शाते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में दर्शाते हैं। अब देखिए यदि हम लोग इसमें -1 से गुणा कर दे, -1 से गुणा करने पर, -1 से गुणा करने पर तो हो जाएगा कि -a प्लस माइनस आयोटा b, -z इक्वल होगा -a माइनस आयोटा b। तो अब देखिए यह कहां पर आ जाएगा कि यहाँ पर -a, यह तो है +a और यह +b, यहां से मिलाते हैं। अच्छा, अब यह हो जाएगा -a और यह -b, -a -b, यहाँ पर -b हो गया। अब हम इसको मिलाते हैं, यहाँ पर p रख देते हैं, यहाँ पर q, p से q तक हम मिलाते हैं। देखिए यह हो गया। अब यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थर्ड में आता है, यदि सेकेंड में हो तो क्या होगा, देखिए सेकेंड में हो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर होगा दूसरा, पॉइंट नंबर दूसरा कि इफ z इक्वल टू है, सेकेंड के लिए क्या होगा, सेकेंड के लिए यह होगा कि माइनस प्लस, तो -a और आयोटा b है, और इसमें यदि हम -1 से गुणा करते हैं, -1 से
गुणा करने पर, -1 से गुणा करने पर, तो यह हो जाएगा कि माइनस जेड इक्वल टू होगा a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी। इसका मान यह हो गया। तो इसको हम लोग ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, देखिए 0 0 क्या है पहले कि -a प्लस आयोटा बी, -a प्लस आयोटा बी, तो -a यह हो गया और प्लस आयोटा बी, बी के लिए यह हो गया, तो इसका पॉइंट हो जाएगा -a और b, यह हो गया। इसका मान हम p रखते हैं, इसको p मान लेते हैं। अब देखिए, अब -1 से गुणा करने पर a माइनस आयोटा बी आया, तो a प्लस में है, तो प्लस में यहां पर लेते हैं प्लस a, और क्या है माइनस बी, तो माइनस बी हम लोग यहाँ पर लेते हैं माइनस बी, और इसको हम यहाँ पर दर्शाते हैं a माइनस बी, इसका नाम हम लोग q रख देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग मिलाते हैं, यह हो गया इसका ग्राफ। तो आज यहीं तक, और कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।